Hey guys, welcome to the Python Beginners course by Grow Your Grades। तो इस लेक्चर में हम लोग पाइथन फाइल ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे कि आखिरकार फाइल ऑपरेशंस क्या होता है और हम लोग पाइथन में उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो फाइल ऑपरेशन का बेसिकली मतलब होता है ना कि अगर हम लोग किसी भी एक डेटा मतलब कोई बड़ा डेटा है उसको हम लोग को एक स्टोरेज मतलब टेक्स्ट फाइल में स्टोर कराना है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं ना, एक पाइथन कोड की मदद से हम लोग उस जो डेटा को एडिट या फिर स्टोर कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट फाइल में। बेसिकली ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल ऑपरेशन, राइट। तो फाइल ऑपरेशन का मतलब होता है टू रीड राइट एंड अपेंड द डेटा टू अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? फॉर द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द डेटा, राइट। तो आई होप फाइल ऑपरेशन क्लियर होगा और फाइल ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि हम लोग बेसिकली पाइथन कोड को यूज करते हैं किस लिए, टू स्टोर और एडिट द डेटा इन द टेक्स्ट फाइल, राइट। तो फाइल ऑपरेशन के लिए कुछ हम लोगों को मोड्स पढ़ने होते हैं कि आखिरकार जो फाइल ऑपरेशन हम लोगों को करना है मतलब टेक्स्ट फाइल में हम लोगों को जो डेटा है वो स्टोर कराना है, तो वो किस किस फॉर्म में डेटा स्टोर हो सकता है। तो सबसे पहला मोड होता है आर। आर मतलब होता है रीड फ्रॉम द फाइल। मतलब कि अगर जो फाइल में कुछ अगर डेटा है, अगर हम लोग उस डेटा को रीड करना चाहते हैं मतलब उस रेड डेटा में जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो डेटा क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसके लिए हम लोग आर मोड का यूज करते हैं। ठीक। तो आर मोड की यूज करने के लिए हमारा जो फाइल है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। तो ये एग्जिस्ट करने का कॉन्सेप्ट हम लोग देखें कि इसका मतलब आखिरकार क्या होता है, राइट। फिर आर प्लस का मतलब होता है बोथ रीड एंड राइट। अगर हम लोग को फाइल से डेटा लेना हो या फिर फाइल में डेटा देना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, आर प्लस का मोड का यूज करते हैं। तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए, फाइल जो होना चाहिए वो एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। उसके बाद होता है डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड होता है राइट मोड, और इसके लिए क्या होता है ना, फाइल एग्जिस्ट अगर नहीं करता है तो डब्ल्यू मोड में अगर हम लोग फाइल को एक्सेस करना कोशिश करना चाहें, तो वो क्या करेगा, अगर फाइल जो क्रिएट नहीं किया गया है तो फाइल को अपने क्रिएट कर देगा, राइट। फिर होता है डब्ल्यू प्लस मोड। डब्ल्यू प्लस मोड का मतलब होता है रीड एंड राइट मोड एंड इट्स क्रिएट्स द फाइल, राइट। फिर ए मोड होता है अपेंड मोड। तो अपेंड मोड बेसिकली क्या होता है, अगर आपके फाइल में कोई प्रीवियस डेटा है और आप अगर उस फाइल में और डेटा यूज करना चाहते हैं मतलब और डेटा और ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग ए मोड ऑफ फाइल ऑपरेशन का यूज करते हैं, राइट। फिर ए प्लस मोड में क्या होता है, ए प्लस मोड में क्या होता है कि अगर कुछ डेटा अगर आपके फाइल में स्टोर है, तो वो अगर आप और डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो वो ए प्लस मोड क्या करेगा, उसमें राइट कर देगा। और उस राइट ऑपरेशन मतलब उस राइट करने के बाद जो डेटा मिलेगा उसको आपको रीड भी करना है, तो वो ए प्लस मोड में आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है इसको इम्पोर्टेंट है क्या, कि जो फाइल जो हम लोग पाइथन का कोड है और जो टेक्स्ट फाइल जिसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर करा रहे हैं, वो दोनों का क्या होना चाहिए, लोकेशन सेम होना चाहिए। अगर लोकेशन सेम नहीं हुआ, तब आपको क्या करने का पड़ेगा, जो पाइथन कोड है उसमें प्रॉपर लोकेशन मतलब कहाँ पे वो जो टेक्स्ट फाइल है उसको आपने स्टोर रखा है अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने डेटाबेस में, उसका लोकेशन आपको पाइथन कोड में देना पड़ेगा, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होता है। मतलब हम लोगों को कुछ फंक्शन का इस्तेमाल मतलब जरूरत होता है किसी भी फाइल ऑपरेशन को करने के लिए पाइथन कंपाइलर में। तो सबसे पहला होता है कि टू ओपन। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि वो जो फाइल जो है उसको हम लोगों को ओपन करना है। ओपन करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं फिर डॉट ओपन। ओपन फंक्शन क्या होता है कि डिफॉल्ट पाइथन कंपाइलर में एक फंक्शन होता है जो दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर क्या होता है, लेता है लोकेशन प्लस नेम। अगर आपने जो टेक्स्ट फाइल है और अपने जो पाइथन का जो कोड है वो दोनों को सेम फोल्डर में रखा हुआ है, तब तो खाली आपका नेम से काम चल जाएगा। और लेकिन अगर आपने जो आपका जो टेक्स्ट फाइल है जिसमें आपने डेटा को स्टोर करा रहे हैं, उसको अगर आपने कहीं और रखा है, तो उसमें उस केस में आपको अपना लोकेशन भी देना पड़ेगा कि किस जगह पे आपने अपने उस टेक्स्ट फाइल को, कि डेटाबेस में है कि सी ड्राइव में है कि डी ड्राइव में है, वो आपको लोकेशन भी देना पड़ेगा। फिर सेकंड क्या है, मोड। मोड जो भी हम लोग इस प्रीवियस स्लाइड में देखे थे कि कौन कौन सा मोड में आप फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक। फिर टू रीड मतलब उस फाइल में हम लोगों को क्या क्या लिखा हुआ है वो हम लोग को ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए हम लोग के पास रीड नेम होता है। तो फाइल नेम लिखना है डॉट रीड, फंक्शन को सीधे कॉल करना है, तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, जितना भी डेटा स्टोर है उस फाइल में वो हमें आउटपुट मिल जाएगा। फिर राइट, अगर आपको अपने डेटा में डेटाबेस में मतलब जो अपने टेक्स्ट फाइल है उसमें कुछ डेटा ऐड करना है, तो हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल नेम डॉट राइट। राइट और
ब्रैकेट के अंदर जो डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं उस डेटा का नाम। तो चलिए चलते हैं अपने पाइथन कंपाइलर की तरफ और देखते हैं कि बेसिकली हम लोग पाइथन में इस फाइल ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। हम लोग अपने पाइथन स्क्रीन पे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टास्क वन नाम से एक फोल्डर, एक पाइथन का जो कोड है उस फाइल को बना लिया है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, एक हम लोग सबसे पहले फाइल ऑपरेशंस को पहले ओपन करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एफ पी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों को ओपन करना है फाइल को, राइट। तो यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे तो पहला पैरामीटर क्या लेता है ना, वो लोकेशन लेता है। तो हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग कर देते हैं टेक्स्ट, मतलब इसको हम लोग नाम दे देते हैं फाइल वन डॉट टी एक्स टी। तो बेसिकली ये टेक्स्ट है और हम लोग इसको किस मोड में ओपन करना चाहते हैं तो वो हम लोगों को यहाँ पर देना है। तो एक बात यहाँ पे नोट करने का बात है, क्या अगर आप अपना जो फाइल है वो पहला बार बना रहे हैं तब तो आप उसको हमेशा अपने डब्ल्यू मोड में ओपन करिएगा, राइट। तो डब्ल्यू मोड ओपन करने से क्या होता है ना, आ, तो उसको आप अपने डब्ल्यू मोड में ओपन करिएगा। तो डब्ल्यू मोड में ओपन करने से क्या होता है ना, कि अगर आपका जो फाइल है वो क्रिएटेड नहीं होगा तब वो फाइल वहां पे क्रिएट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे उसको राइट मोड में अगर ओपन करिएगा तो देखिएगा हमें आउटपुट में बेसिकली एरर मिल जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें एरर मिल गया, फाइल नॉट फाउंड। तो इसीलिए किसी भी कंपाइलर में अगर आप अपना फाइल पहला बार बना रहे हैं तो डब्ल्यू मोड में ओपन करेगा। डब्ल्यू मोड में ओपन करने से क्या होता है कि जहाँ पर आपका जो ये फोल्डर है उसी फोल्डर में एक फाइल वन डॉट टी एक्स टी नाम का एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली बिल्ट हो गया है, राइट। तो अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि आखिरकार जो फाइल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो ये जो टास्क वन है इस पे क्लिक करिए और यहाँ पर करिएगा शो इन एक्सप्लोरर। तो शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइल वन जो नाम का जो फोल्डर है वो हम लोगों ने बनाया था तो वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है, राइट। फाइल वन डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पर भी क्या है, फाइल वन नोट पैड। तो इसमें अभी कुछ डेटा नहीं है इसलिए हमें डेटा में कुछ मिल नहीं रहा है, राइट। अब आप इसके बाद इसको चेंज कर सकते हैं रीड मोड में। ओपन आपने किया रीड मोड में। अब हम लोग क्या करते हैं ना, फाइल में हम लोग अब कुछ डेटा डाल देते हैं। तो सपोज यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, राइट। और इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर मैं 3 बार प्रिंट किया और कंट्रोल एस से सेव कर दिया, राइट। तो अगर अब हम लोग इसको हम लोग कंटेंट, एक हम लोग कंटेंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, एफ पी डॉट रीड, रीड मोड जो फंक्शन हम लोगों ने देखा था उसका इस्तेमाल करके हम लोग कंटेंट वेरिएबल में जितना भी इस फाइल में फाइल वन डॉट टी में जितना भी कंटेंट है, मतलब क्या जो अभी हम लोगों ने ये डेटा जो डाला है ये इस कंटेंट में स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट कंटेंट करेंगे तो हमें आउटपुट में ये मिलना चाहिए, 3 बार हेलो वर्ल्ड मिलना चाहिए, राइट। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमें 3 बार हेलो वर्ल्ड मिल गया, यानी कि रीड ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, राइट। अगर अब हम लोग क्या करना चाहते हैं ना, अगर हम लोग इस फाइल से फाइल में अब हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, मतलब अगर हम लोग चाहें तो यहाँ इस कोड में पाइथन कोड में हम लोग कुछ लिखें और वो फाइल में सेव हो जाए, तो ऐसा कैसे होगा। तो हम लोग ऐसा करने के लिए क्या करेंगे ना, हम लोग एफ पी डॉट राइट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ग्रो योर ग्रेड्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फाइल में हम लोगों ने लिख दिया ग्रो योर ग्रेड्स, राइट। अब हम लोग इस फाइल को यहाँ से कट कर देते हैं और इसको रन करा देते हैं। रन कराने के बाद जो एफ पी डॉट राइट है वो यहाँ पर एरर देगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो फाइल को किया क्या है, रीड मोड में ओपन किया है, राइट। तो इसको हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, राइट मोड में करना पड़ेगा। तो राइट मोड में करेंगे तभी हमारा जो राइट ऑपरेशन है वो काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जो रीड ऑपरेशन है वो फिर एरर देने लगेगा। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ डब्ल्यू प्लस कर देंगे। तो डब्ल्यू प्लस मोड हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, कि रीड राइट ऑपरेशन करना के लिए अप्लाई होता है, राइट। अब हम लोग इसको रन करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे राइट कर रहे हैं, राइट।
जो हम अगर अपने फाइल फोल्डर को वापस से खोलें, जो हमारा ये था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, ग्रो योर ग्रेड्स मिल रहा है। तो प्रीवियस वाला डेटा कहाँ गया, मतलब जो हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा था वो कहाँ गया। तो तो रीड ऑपरेशंस और राइट ऑपरेशन क्या होता है ना, अगर हम लोग डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन करें, तब ये क्या करेगा, जो प्रीवियस डेटा होगा ना उसको हटा देगा। तो इस एरर को हटाने के लिए हमारे पास क्या आता है ना, अपेंड मोड आता है, ए प्लस मोड। तो ए प्लस मोड में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, रीड ऑपरेशन कर सकते हैं, ग्रो एंड ग्रोथ। तो बेसिकली हमारे पास अगर ये डेटा है और इसके बाद अगर हम लोग राइट करें एक बार, ग्रो योर ग्रेड्स विथ एक्सक्लेमेटरी सिंबल, अगर हम लोग ये स्टोर करना चाह रहे हैं, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको रन कराते हैं। तो फिर से ये देखिए एरर नहीं दे रहा है, यानी कि हमारा कंपाइलर एकदम सही है। तो फिर इसको हम लोग कट करते हैं, एक्सप्लोरर में जाते हैं और जहां हमारा फाइल है उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा प्रीवियस डेटा था, ग्रो योर ग्रेड्स, उसके साथ साथ जो हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विथ ग्रो योर ग्रेड्स लिखा था वो आ गया। यानी कि क्या, जो हमारा अपेंड मोड है वो प्रीवियस डेटा को हटाता नहीं है, उसके साथ ही राइट ऑपरेशन में लगा देता है, राइट। रीड मोड में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली रीड मोड में जो डेटा हम लोगों ने इस टेक्स्ट फाइल में या फिर कुछ डेटाबेस में स्टोर किया है उसको हम लोग लेते हैं। और फिर उसके बाद राइट मोड जो होता है हमारा, राइट मोड में हम लोग जो डेटा अगर हम लोग को स्टोर कराना चाहते हैं इस टेक्स्ट फाइल में, उस डेटा को हम लोग इस राइट मोड में लिख देते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट फाइल ऑपरेशंस इन पाइथन का। So thanks for watching and do like and share to your friends and subscribe to our channel.